नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, किसे ऑर्डर ऑफ द गॉर्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? किसे ऑर्डर ऑफ द गॉर्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? इसमें है टोनी ब्लेयर, डचेस ऑफ द कॉर्नवाल और है बैरोन आमोस, उपरोक्त सभी। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, डचेस ऑफ कॉर्नवाल, बैरोनस आमोस ऑर्डर ऑफ द गॉर्टर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ऑर्डर ऑफ द गॉर्टर इंग्लैंड के सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठाक्रम है, जिनकी नियुक्ति वहां पर रानी के रूप में की गई है। ऑर्डर ऑफ द गॉर्टर को 1348 में औपचारिक आदेश महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं की मान्यता और प्रधानमंत्री के सलाह के बिना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजय गिलानी का निधन हो गया। वह क्या थे? एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। क्या थे वे? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे। कौन? तो विजय गिलानी। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विजय गिलानी ब्लड कैंसर की वजह से निधन हो गया, जिनका इलाज लंदन में चल रहा था। विजय गिलानी सूर्यवंशी 1992 में अचानक, 1998 में अजनबी, 2021 बच के रहना रे बाबा 2005 में और वीर 2010 जैसी फिल्मों में निर्माण का काम किया। उनका आखिरी प्रोडक्शन वेंचर विद्युत जामवाला और श्रुति हसन द पावर 2021 थे। किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU पाया गया? किस देश में कोविड-19 का वेरिएंट IHU पाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रांस। कहाँ पाया गया ये? फ्रांस में। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर देश में कोविड-19 के वेरिएंट IHU होने की पुष्टि की। IHU नामक कोविड-19 नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक उत्परिवर्तित है, जिसका वैज्ञानिक नाम B1.16402 है, जिसका पता मेडिट्रेनी इन्फेक्शन के शिक्षाविदों ने लगाया। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। वर्तमान फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शकलेन मुश्ताक ने किस देश के क्रिकेट टीम के अंतरिक्ष कोच के पद से इस्तीफा दिया? शकलेन मुश्ताक ने किस देश के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच से इस्तीफा दिया? यह है पाकिस्तान। कौन है ये? पाकिस्तान। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के पद पर नियुक्त शकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व स्पिनर मुश्ताक की अध्यक्षता में पाकिस्तान ने 3 सीरीज भी खेली थी, जिसका पाकिस्तान टीम ने T20 विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल पार किया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो यह है 4 जनवरी। कब मनाया गया ये? 4 जनवरी। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। कहाँ मनाया था? 2019 में मनाया गया था पहली बार।
जिसका मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मान्यता दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन सा करेगा ये? भारत। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। भारत 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी का जिम्मा लिया है। अभ्यास मिलन 2022 में कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग पर आधारित होगा। पहली बार वर्ष 1995 में शुरू किया गया था, जिसमें विभिन्न देशों की नौसेनाओं के साथ अभ्यास किया जाता है। अभ्यास दिवस कब शुरू किया गया था? 1995 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अभ्यास दिवस मिलन पहली बार कब शुरू किया गया? 1995 में। और 2022 में कितने मित्र देशों ने सहयोग किया है? 46। और ये कहाँ पर होगा? 25 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम में। कहाँ पर होगा ये? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य स्थान पे रहा? तो तेलंगाना। कौन सा स्थान पे रहा? तेलंगाना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो यह तेलंगाना। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में तेलंगाना राज्य को शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं तमिलनाडु के 4432 गांव की सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 15 से 11वें गांव की सर्वेक्षण रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा। जबकि भारत का गुजरात केवल 83 गांव के साथ इस रैंकिंग में 17वें स्थान पर रहा। गुजरात का स्थान 83 गांव में 17वें स्थान पर रहा। तमिलनाडु राज्य जो है 4432वें गांव की सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहा। यानी कि फर्स्ट में तेलंगाना, सेकंड में तमिलनाडु, कर्नाटक जो है वो तीसरे पे रहा और गुजरात जो है वो 17वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई? तो यह है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि ये पश्चिम से बहती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें यह है कि भारत के मुंबई शहर में जनवरी 2022 से वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई। इसका संचालन मुंबई से नवी मुंबई तक किया जाएगा और ये 15 मिनट में मुंबई से लोगों को नवी मुंबई तक पहुंचाने का रास्ता सक्षम होगा। और ये वाटर सर्विस मार्च 2021 में लॉन्च होने वाली थी, परंतु कोविड के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र के मैरीटाइम बोर्ड और सिडको के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? यह अशोक एलुस्वामी। अशोक एलुस्वामी। टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अशोक एलुस्वामी। कौन है? अशोक एलुस्वामी। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अशोक एलुस्वामी टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट के टीम के रूप में चुने
चुनने वाले पहले भारतीय बने हैं। टेस्ला कंपनी में शामिल होने वाले पहले अशोक एलुसामी वोक्सवैगन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब और वेबको वहन नियंत्रण प्रणाली से जुड़े हुए थे। उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और गिडी चेन्नई से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया? विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया? विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किसने बनाया? तो ये है रोल्स रॉयस। किसने बनाया? रोल्स रॉयस। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। रोल्स रॉयस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक्स एयरक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे तेज ऑल इलेक्ट्रिक वाहन घोषित किया है। इसके टॉप स्पीड 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर 555.9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एयरक्राफ्ट ने सीमेन ई एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा 330 एली एरोबेटिक्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिसके साल 2017 में 231.04 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने 202 सेकंड का समय लेते हुए कम से कम 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है।